पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। ऑटो। बेटा लोग बाहर जाके कुछ बवाल तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं मामा, कुछ नहीं होगा। उज्जवल एक काम कर, उन लोगों को फोन कर, बोल के अलर्ट हो जाए, किसी को भी रजनी से मिलने न दे। जल्दी फोन कर। कुछ नहीं होगा। रजनी पागल नहीं है, रजनी को फंसाया जा रहा है। अच्छा हुआ इसके साथ। ये साबित करना चाहती थी कि मैं इसके साथ गलत कर रहा हूं। अब इसकी सारी जिंदगी ये साबित करने में निकल जाएगी कि ये पागल नहीं है। रजनी से मिलने गए थे, पर वो लोग ने रजनी से मिलने नहीं दिया। वो कह रहे थे कि डॉक्टर ने रजनी से मिलने के लिए मना किया है। रजनी के साथ ऐसा पहले कभी हुआ है? पागलपन के दौरे पड़े उससे पहले कभी? उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे वो तक पूजा पाठ करने वाली बच्ची थी। पता नहीं डॉक्टर ये सब क्यों कह रहे हैं। मेरी बच्ची ऐसी नहीं है। हाँ, उसने एक बार बोला था कि उसके साथ वहां बहुत गलत हो रहा है। तो आप लोगों ने उसकी बात क्यों नहीं मानी? साथ क्यों नहीं दिया उसका? थोड़ा भरोसा कर लेते अपनी बच्ची पर। कुंदन मैम, फौरन पता करो कि रजनी कहाँ है और उज्जवल के परिवार वालों से बात करो। यस मैम। उठो मैडम, ये लो दवा खा लो अपना। शाबाश मैडम जी, चलो दवा का टाइम हो गया, खा लो और पानी पी लो। ये लो आपका दवा खा लो। दवा खा लो। मैडम चलो आप भी ये दवा खा लो। खा लो। मैम, मैंने पता लगाया। मैम, रजनी के ससुराल वालों का कहना है कि रजनी को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा था और फिर डॉक्टर के कहने के बाद उन्होंने उसको मेंटल असाइलम में एडमिट करा दिया है। रजनी का केस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो पहले यहाँ खुद आती है और अपने बारे में हमें सब कुछ बताती है, फिर लोगों ने कहा कि वो पागल है, फिर अचानक वो यहाँ आती है और अपना केस वापस ले लेती है। जिस परिवार वालों के बारे में उसने इतना कुछ गलत बताया, उस परिवार में वो वापस गई तो गई, वहां जाते उसे पागलपन के दौरे पड़े और वो मेंटल असाइलम में शिफ्ट हो जाती है। और अचानक उसके माता पिता का यहाँ आना एक लेटर के साथ जिसमें ये लिखा है कि वो पागल नहीं है। क्या मतलब हो सकता है इसका? मैम, ये भी तो हो सकता है कि रजनी की इन सब में रजामंदी हो। अगर ये सब कुछ रजामंदी से हुआ होता तो कोई तो होता जो हमें ये बात बताता, पर नहीं। कुंदन, वो सब लोग मिलकर इस सच को सिर्फ इसलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है एक बहुत बड़ा झूठ। कुंदन, हमें तुरंत रजनी के पास पहुंचना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए।
तेरा पहली बार है ना, सीख ले अच्छे से। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। मैं पागल नहीं हूँ। तू पागल हो या ना हो, लेकिन मैं तुझे जरूर पागल कर दूंगा। अब तेरी बारी है। चिन्मय, रजनी को पुलिस मिलने आई है, उसको लेके बाहर आ जा। चल आज तो तू बच गई, लेकिन तेरा इलाज मैं ही करूँगा। और फिर हमने उसे दवाई दी जिससे कुछ आराम मिला, पर मेंटल कंडीशन अभी भी वीक है, रिकवर होने में टाइम लग सकता है। ये चोट कैसे लगी इसे? दौरा पड़ने के बाद इसने अपने आप को चोट पहुंचा दिया। रजनी, कैसी हो तुम? आप कौन? देखा आपने, ये इसकी बीमारी का एक हिस्सा है। पहले आपको जानती थी, पर अब आपकी शक्ल भी याद नहीं है। इसी तरह ये कभी भी गुस्से में आ जाती है, और फिर ये कब क्या कर जाती है, इसका होश इसे खुद को नहीं होता। यहाँ आने के बाद इसे बहुत बड़ा दौरा पड़ा, और उस दौरान उसने अपने आप को चोट पहुँचा दिया, जिसकी वजह से हम इनके बच्चे को नहीं बचा पाए। मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। पेमेंट सबकी रेडी हो जाएगी ना? सबकी रेडी, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम। और जितने भी डायमंड मर्चेंट्स हैं सब। उज्जवल साहब, वर्मा जी कैसे हैं? ठीक। आज का क्या इंतजाम है? आज संध्या भाभी आपके साथ रहेंगी। भाभी, जीनती इनके साथ सोने के बाद कह रही हो कि मैं नहीं कर सकती। ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। चलो सब लोग अपनी दवा खा लो, से आप जल्दी ठीक हो जाओगे। चिन्मय जो पीली वाली गोली देगा उसको मत खाना, उसको खाने से लोग अपना होश खो बैठते हैं, और फिर चिन्मय उनके गोली मत खाना। दवा खा लो। रजनी, तुमसे मिलने कोई आया है, आओ चलो। कैसी हो रजनी? मैंने सच में उस कैमरे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। उज्जवल ने पहले ही सोच लिया था
कि वो तुम्हें पागल साबित कर देगा, और मुझे इस बारे में सच में कुछ नहीं पता था। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती। भाभी प्लीज मेरी मदद करो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं। उन लोग को ये पता चल गया कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो कहीं वो मेरी बच्ची को ना मार दे। अब कब तक सहेंगे ये सब? और एक न एक दिन तो सेजल को पता चलेगा ना। उस वक्त तेरा इलाज नहीं हो पाया था ना, चल मेरे साथ तुझे ठीक। रुक ये पकड़ो इस पागल को। रुक पागल को पकड़। तू चल लेकिन छोड़ो, तुम क्या करते हो सब पता है मुझे। चल मैम उस डॉक्टर की बताई हुई बीमारी के बारे में पता लगाते लगाते एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। कौन सी बात? मैम ये डॉक्टर जिसके पास रजनी का इलाज चल रहा है, इसकी हिस्ट्री अच्छी नहीं है। मैम इनफैक्ट एक बार ये जाली सर्टिफिकेट बनाने के चक्कर में सस्पेंड भी हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये डॉक्टर उज्जवल और उसके परिवार वालों से मिला हो? इन लोगों ने मिलकर जानबूझकर रजनी के बच्चे को मारा हो? एक काम करो, जाकर पता करो कि जब रजनी हॉस्पिटल में आई थी तो उसके साथ एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था। यस मैम। चिन्मय जी सर। इसका खास ध्यान रखना। ओके। संध्या, संध्या कब से वॉशरूम में हो? मिस्टर जैन तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो चलो। हाँ। एक सेकंड चलो। हाँ हाँ कम। उठ। उस दिन प्यार से समझाया था ना, मान जाती। नाटक करना जरूरी था क्या? मैम ज्यादा तो पता नहीं लग पाया है,
लेकिन जितने भी मेंटल पेशेंट्स हैं उनको संभालने का काम चिन्मय का है। जिस रात को रजनी उस हॉस्पिटल में एडमिट कराई गई थी, चिन्मय वहीं पे था। ये चिन्मय यहाँ पर कई सालों से काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस डॉक्टर का काफी पुराना आदमी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी उस डॉक्टर के साथ मिला हुआ हो? मैडम, आपके लिए किसी ने लेटर छोड़ा है। रजनी पागल नहीं है, रजनी को फंसाया जा रहा है। ये ऐसा ही सेम लेटर रजनी के माता पिता लेकर आए थे ना, उस पे भी यही लिखा था। एक सेकेंड। Hold this. मैम, ये दोनों हैंडराइटिंग्स मैच कर रही हैं, पर ये लिखा किसने होगा? ये जो कोई भी है तो मेहता परिवार से ही, बहुत करीबी है, रजनी को अच्छी तरीके से जानता है। हॉस्पिटल गई थी तुम, रजनी से मिलने, क्या लगा? हमें पता नहीं चलेगा। पापा को छोड़ दो। मामा इसको लेके जाओ इसको। क्या तुम चलो ना। तुम क्या सोचे क्या? जा। मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम्हारा मोबाइल फोन मिला उज्जवल को, पार्टी की वीडियो क्यों ले रही थी तुम? क्यों? रजनी की तरह अगर चाल चलने का शौक पनप रहा हो ना, तो एक बार फिर से जाकर उसे देख लेना। और तुम तो घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारे साथ जो होगा वो रजनी से भी बड़ा होगा। परेशान करके रख दिया। चलो चलो। लगता है बहुत खातिरदारी हो रही है यहाँ पर। सुना है तेरे अंदर का एथलीट जाग गया। पर क्या है ना रजनी, कि यहाँ की दीवार को कोई पार नहीं कर सकता। लेकिन एक बात की तो दाद देनी पड़ेगी, तुमने यहाँ पर बैठे बैठे अपना दिमाग लड़ाया और भाभी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। लेकिन तुम टेंशन मत लो, हमने सब ठीक कर दिया। तब तुम्हें यहाँ से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उज्जवल, तुम जो बोलोगे ना मैं सब करूंगी। बस मुझे मेरा बच्चा ला दो। सब में उसकी क्या गलती थी, और क्या पता वो किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा ही बच्चा हो। मुझे मेरा बच्चा ला दो। उसने तो आंखें भी नहीं खोली थी अपनी इस दुनिया में। दीदी, मेरे बच्चे को क्या हुआ था? खाना टाइम से खा लेना। दीदी प्लीज बताइए ना कि क्या हुआ था मेरे बच्चे को जब मैं यहाँ आई थी। प्लीज बताइए ना। रजनी, जब तुम यहाँ आई थी तो तुम बेहोश थी, तुम्हें काफी चोटें भी लगी थी। हम लोगों ने तुम्हारा चेकअप किया, तुम्हारा बच्चा सही सलामत था, लेकिन डॉक्टर साहब ने तुम्हारे बच्चे को अबॉर्ट करने को कहा था। रजनी, तुम रो मत। दीदी मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझे यहाँ से किसी तरह निकालिए ना। दीदी प्लीज निकालिए ना मुझे यहाँ। दीदी
तुम भी उसी असालम में काम करती हो? जी मैडम, और रजनी की देखभाल भी मैं ही करती हूँ। काफ़ी वक्त से वहाँ काम कर रही हूँ, बहुत कुछ होते देखा है वहाँ पे, लेकिन जो अब हो रहा है वो सब देख के मैं और चुप नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। क्यों? ऐसा क्या हो रहा है वहाँ पर? उस रात मैं ड्यूटी पे थी, तभी हॉस्पिटल के बाहर आके एक कार रुकी। उस रात रजनी का पति आया था रजनी को लेकर। वो बहुत घायल थी। पहले तो देख के लगा जैसे जिंदा ही नहीं है, पर बाद में उज्जवल ने डॉक्टर से कहा कि वो उसका बच्चा निकाल दे और इसे बाकी के पेशेंट के साथ ही रखे। फिर चिन्मय ने रजनी को बेहोशी की हालत में ही काफ़ी मारा, फिर उसका अबॉर्शन करा दिया। पहले तो मुझे लगा कि रजनी भी बाकी पेशेंट्स की तरह पागल ही होगी, लेकिन जब धीरे धीरे उससे बातचीत बढ़ी तो मैं समझ चुकी थी कि वो पागल नहीं है। मैम, हॉस्पिटल में चिन्मय सब पेशेंट्स को दवाइयाँ देता है, लेकिन जो लड़की उसको पसंद आ जाती है उसे एक पीली गोली देता है, जिसको खाने के बाद लड़कियाँ अपना होश खो बैठती हैं और वो उनके मैम वो वही गोली रजनी को भी देता है। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, वो लड़की पागल है। उसने खुद से अपने बच्चे का नुकसान किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं क्यों कुछ करूं? ज्यादा चालाक बनने की जरूरत नहीं है, समझा? तेरे हॉस्पिटल की बाकी लड़कियों से सब पता चल चुका है मुझे, तो उनके साथ क्या क्या करता है। तेरे पास बस एक ही रास्ता है, या तो तू हमें सब कुछ सच सच बता, वरना निर्भया एक्ट लगाकर तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगी। मैडम ये सब मुझे उस डॉक्टर ने करने के लिए कहा था। तूने रजनी का अबॉर्शन जानबूझ के करवाया ताकि हमें यह पता ही ना चल सके कि उसके बच्चे का बाप कौन है। फिर तुम सब लोगों ने मिलकर उसे पागल बनाने की कोशिश की। बाकी पेशेंट्स की तरह तुम लोगों ने जानबूझकर उसे ऐसी वैसी दवाइयां खिलाई ताकि उसकी स्टेटमेंट की हमारी नजर में कोई वैल्यू ही ना हो। देखिए, ये सब आप क्या बोल रही हैं मुझे नहीं पता, झूठ है ये सब। रजनी मानसिक तौर से बीमार है। बस, कौन क्या है वो सामने लाना हमारा काम है। बहुत मोटी चमड़ी है ना तेरी, मैं भी देखती हूँ कितनी मोटी है। कुंदन, यस मैम। खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैडम मेरे अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप? देखिए मैडम, उसका पागलपन बहुत बढ़ता जा रहा था। ऑलरेडी डॉक्टर से जिद करके मैंने उसको अपने घर पे रखवाया था, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि मैं क्या करता। मेरे पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। फिर आपने उसका अबॉर्शन करवा दिया? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। मुझे तो खुद डॉक्टरों से पता चला कि पागलपन की हालत में उसने खुद को चोट पहुंचा ली और जिसकी वजह से बच्चा गिर गया। मैम एक सेकंड मैम, हम इसको ज्यादा देर रख नहीं सकते क्योंकि इसका बड़ा भाई लॉयर के साथ यहाँ पर आया है और उसके पास बेल ऑर्डर्स है। और मैम उनका ये भी कहना है कि अगर अबॉर्शन जबरदस्ती हुआ है तो भी इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो चिन्मय है। और मैम इन्होंने एक डॉक्टर की भी बेल करा ली है। वृंदा, मुझे ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है कि मैं तुम्हारा ट्रांसफर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कर दूं। तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कर रही हो? सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उज्जवल की फैमिली ने बहुत स्मार्टली गेम खेला है। उन्होंने सारा इल्जाम चिन्मय के ऊपर डाल दिया है ताकि वो इस केस से क्लीन चिट लेकर बाहर निकल सके। बट वृंदा, तुम ऐसे ही किसी के कुछ भी कह देने से किसी को बगैर सबूतों के कैसे गिरफ्तार कर सकती हो? फिलहाल एक काम करो, रजनी के लिए दूसरे डॉक्टर का इंतजाम करो और जब तक दूसरा डॉक्टर नहीं मिलता है उसको वहीं हॉस्पिटल में रखो। इज दैट क्लियर? सर प्लीज मुझे एक हफ्ते का टाइम और दे दीजिए, मैं सच को सामने जरूर लाऊंगी। ठीक है वृंदा, लेकिन कुछ भी करने से पहले 10 बार सोच लेना। इस केस में कई बड़े नाम शामिल हैं। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से वाकिफ हूं और मुझे तुम पर पूरा यकीन भी है, लेकिन कोर्ट में यकीन नहीं, सबूत चलते हैं। थैंक यू सर, आई विल टेक केयर।
प्लीज जाने दीजिए, हम ऐसा मत करिए। नहीं जा सकते। अरे जाने नहीं दीजिए जा सकते। बेटा, अरे वो नहीं बेटा, मिलना please, चाहती आप लोगों से। सर 2 मिनट, नहीं ना, 2 वो मिनट नहीं बात करना मिलना है चाहती मुझे। आप लोगों से। प्लीज बेटा, सर, ऐसा मत करो बेटा। प्लीज सर, वो नहीं मिलना चाहती आप लोगों से। बेटे मेरी बात सुनो। नहीं, नहीं मिल सकते आप लोग। 2 मिनट। वो नहीं मिलना चाहती, मैंने कहा ना। मम्मी, आप जो बोलेंगी ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जिसके साथ बोलोगे मैं उसके साथ सो जाऊंगी, पर प्लीज निकालिए मुझे यहाँ से, वरना मैं सच में पागल हो जाऊंगी। बेटा तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। काश उस दिन मैं तेरी बात मान लेता, जिस दिन तुमने हमें सब कुछ बता दिया था। माफ कर। क्या हो रहा है ये मीटिंग प्लेस नहीं है, प्लीज जाइए यहाँ से प्लीज। सिस्टर इनको लेके जाओ कैबिन में, जाइए लेके जाइए। मैम हमें उज्जवल के खिलाफ जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करने हैं और हमारे पास वक्त वैसे ही बहुत कम है। मैम आई श्योर ये वर्क करेगा। ऑफ कोर्स कुंदन, अब तक हमारे पास जो भी हमें लीड्स मिले हैं उसमें ये लेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेटर एक ही शख्स लिख रहा है जो चाहता है कि रजनी की बेगुनाही साबित हो। बस एक बार उसके बारे में पता चल जाए तो हमारे सामने काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाय द वे, तुमने स्कूल में बात की? यस मैम, मैंने उनको इनफैक्ट इन्फॉर्म भी कर दिया कि वो इस बात को अपने तक रखेंगे। परफेक्ट। मैम ये देखिए, सेजल का होमवर्क उसकी माँ ही करवाती थी। अक्सर सेजल को कुछ लेटर्स सिखाने के लिए उसकी माँ उसे लिख कर दिखाती थी। ये मम्मा ने लिख दिया और टीचर को बता देना कि मम्मा ने देख लिया, ठीक है? अब हम दूसरा होमवर्क करते हैं यहाँ पर इस पन्ने पर। हाँ क्या बात है, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? मैंने सुबह कहा था ना कि आज रात का प्लान क्या है? पर मुझे इसका होमवर्क कराना है। इसका होमवर्क होते रहेगा, मेरी डील दोबारा नहीं होगी। चलो जल्दी 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 आ जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या बोली तू? जब से रजनी इस घर में आके गई है तेरे तेवर बदल गए। देखता हूँ कैसे नहीं जाएगा। चल 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 एकदम चल। मेरी बच्ची को कुछ मत करो। रात में जल्दी। कैसी हो रजनी? ठीक हो? दीदी थैंक यू सो मच, आप नहीं होते तो पता नहीं। अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा केस एक नए डॉक्टर के पास है। अब बस वो तुमसे एक बार मिलेंगे और सब ठीक हो जाएगा। रजनी तुमसे मिलने कोई आया है। अच्छा पुलिस के पास जाकर तुम ये मत समझो कि तुम बच गई हो। उस पुलिस वाली का ट्रांसफर तो मैं करवा के रहूंगा और बस तभी तक तुम बची हुई हो। और हाँ, अब ध्यान से सुनो, अब तक जो भी कुछ हुआ ना वो सिर्फ ट्रेलर है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, पागल हो गए आप लोग? सिगरेट है कि नहीं? कुछ मार देते हैं मुझको, कपड़े फाड़ दे, खून निकाल दिया। छोड़ूंगा नहीं मैं, कंप्लेंट करके रहूंगा इसकी। मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर मैं अभी रजनी से मिल के आ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि वो कब तक ठीक होगी। आप देख रहे हैं मेरी शर्ट फाड़ दी, ये देख रहे हैं मेरी क्या हालत कर दी उसने। अरे मुझे समझ में नहीं आता कि आप उसको खुला कैसे छोड़ सकते हैं। शी इज डेंजरस। आप शांत हो जाइए, रजनी का केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसका अभी पूरा चेकअप बाकी है। उससे अगर किसी को खतरा है तो हम उसे सेपरेट वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और ऐसा करने की कीमत क्या होगी? संध्या, ये क्या कर रही है आप? छोड़िए। देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हो रजनी, लेट जाओ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ टेस्ट करेंगे, तुम डरो मत, डॉक्टर आ रहे हैं। टेस्ट? पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ? क्या चीज के टेस्ट? सब क्या हो रहा है? डॉक्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मशीन लगाओ। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे हस्बैंड ने किया। वो मुझे फंसाना चाहता है। मुझे मालूम है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। उज्जवल ने मुझे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन शायद उसको ये पता नहीं कि जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है। हमें तुम्हारी मदद करने दो। मशीन लगाई। भाई ये नया डॉक्टर बिजा तो बिका ही नहीं। उसने रजनी को क्लीन चिट दे दी। अब कोर्ट में रजनी की गवाही में महंगी पड़ सकती है भाई। कोई बात नहीं, वैसे भी इंडिया में कुछ रखा नहीं। मैंने बेल्जियम में रात से बात कर लिया है। हम अपना पूरा बिजनेस इमीडिएटली वहाँ शिफ्ट कर लेंगे और कुछ ही वक्त में हमें वहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी। आइडिया तो अच्छा भाई। वैसे भी बेल्जियम दुनिया का डायमंड कैपिटल है और वहाँ जाने के बाद हमारी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और जब तक रजनी कोर्ट में गवाही देगी तब तक तो हम बेल्जियम में होंगे। तब तक के लिए मैंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दिया है। सुनो उज्जवल, आजाद की पार्टी में भावेश आएंगे। वो राज के राइट हैंड है, वही हमारा सारा बिजनेस वहाँ सेटल करेंगे। इसलिए आजाद की पार्टी उनके लिए शानदार होनी चाहिए। शानदार। माँ जो मिस्टर राज है ना, जिनका बेल्जियम में बहुत बड़ा बिजनेस है, ये है उनके राइट हैंड मिस्टर भावेश। उनका सारा काम यही देखते हैं। वैसे उज्जवल जी, आई हैव सीन होल वर्ल्ड, लेकिन इंडिया से खूबसूरत कोई भी जगह नहीं है। बिल्कुल, सब आपके लिए तो है। भाभी प्लीज हैव अ गुड टाइम। थैंक यू। भाभी माँ, मोहित कौन है? मोहित ने कभी बताया नहीं कि आप इतनी खूबसूरत हैं। खैर कोई बात नहीं, एक रात बहुत होती है एक दूसरे को जानने के लिए। बैठिए। ऐसे आप एक्सक्यूज मी, मुझे वॉशरूम जाना। हाँ, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। जल्दी आइएगा। बड़ी अंडरस्टैंडिंग झाड़ रहा है। पकड़ो इसे, चलो बाकी ये कमरे में तलाशी लो। चलो मुझे। अरे क्या कर रहे हो? चल रहा वो क्या रहा है? ये तमाशा है क्या? डोंट टच मी, डोंट टच मी। क्या हो रहा है सब? उज्जवल क्या हो रहा है सब? उज्जवल मैडम क्या है? आप मुझे जानती नहीं है, आपका ट्रांसफर करा दूंगा मैं। अब जेल में बैठकर ट्रांसफर करवाना मेरा। क्या? देखता हूँ कैसे जेल में डालेगी आप। क्या क्राइम कर रहे थे हम लोग? एक दूसरे के साथ मर्जी से सो रहे थे, किसी का रेप नहीं हो रहा था यहाँ पर। अपनी मर्जी अपने पास रख। तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जब गवाही पेश करूंगी ना, तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मतलब क्या है आपका? तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी कि तुमने उसे लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर किया है। अब इससे बड़ी गवाही तो कोर्ट में हो नहीं सकती किसी की। संध्या, ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है? संध्या, हम जानते हैं कि ये हैंडराइटिंग तुम्हारी है और तुम रजनी की मदद भी करना चाहती हो, लेकिन इस तरीके से छुप छुप के लेटर लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हें खुलकर सामने आना पड़ेगा। तुम लोगों को क्या लगता है कि ये तुम्हारे साथ थी? अरे इसके लिखे हुए लेटर्स थे हमारे पास। ये बस मजबूर थी अपने बच्चे के लिए, लेकिन जिस दिन इसे पता चला कि तुम दोनों ने मिलकर रजनी के बच्चे को मारा है, उसने ये फैसला लिया कि अब वो चुप नहीं बैठेगी। फिर मैंने इससे कहा कि अगर ये पुलिस का साथ देती है तो इसे कुछ नहीं होगा। और जिस दिन तुमने अपने बच्चे पर हाथ उठाया था, उस दिन इसने ये फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये अपने आप को और अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। बस लेके चलो इन्हें। रजनी, तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं। तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। अब तुम कोर्ट में गवाही दे सकती हो। उज्जवल और उसके सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। इंस्पेक्टर वृंदा तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है।